हमारे साथ रामकृपाल यादव जी हैं, बिहार से सांसद हैं। सर, संसद भवन, देश का स्वनिर्मित संसद भवन, भारतीयों के द्वारा निर्मित, देश के सभी राज्यों से लाए गए सामग्री से ये संसद निर्मित हुआ है। आज देश को दे दिया गया है कि यह आपका अपना संसद भवन है। क्या कहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आवश्यकता के अनुसार संसद भवन का निर्माण करवाया, बहुत और 2.5 साल से कम वर्ष में भी, और देश के सभ्यता और संस्कृति को दर्शाने का काम किया। बड़ा संसद भवन बनाया है। आवश्यकता थी, वहाँ पहले वाले पुराने संसद भवन छोटा था, बहुत दिक्कत, बहुत कठिनाई होती थी, और अत्याधुनिक जो वो उपकरण होते हैं, सुविधा होती है, उससे वंचित था। इसमें उन सब चीज़ों का जो वहाँ अभाव था, उनको दूर करने का काम किया गया है। निश्चित तौर पर बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अच्छा संसद भवन बनाने का काम किया है। इसलिए पूरे देश की जनता और हम सब लोग उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। न्यू संसद भवन में जब आपने पैर रखा है अंदर, वहाँ की जो अंदर की जो व्यवस्था है, सुव्यवस्था है, जो सुंदरता है, कैसा महसूस? अद्भुत था, अद्भुत। दुनिया में सबसे अलग का ये पार्लियामेंट होगा, जिसको हम लोगों ने देखने का काम किया है। जाते ही कुछ अलग सा आभास हम हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और जो इसका इतिहास है, वो भी दर्शाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने अपने देश में जितने राज्य हैं, सबका कुछ न कुछ अंश, कहीं ईंटा, कहीं पत्थर, कहीं टाइल्स, कहीं कालीन, सब कुछ उस भवन में लगा है। और सचमुच में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट कर रहा है, क्योंकि सबकी खुशबू, देश की हर बगिया की खुशबू उसमें आ रही है, और बहुत बड़ा अच्छा सुगंध आ रहा है। वहीं कुछ पार्टी जिस ढंग से नाराज़गी, अपनी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो देश के सर्वोपरि स्थान, जहां से संविधान बनेगा, जहां से कानून बनेगा, देश के प्रतिनिधि चुनकर बैठे हैं और चुने हुए ही बैठेंगे। ये हताशा, निराशा, घटिया लोगों का ये सोच है, जो इस ऐतिहासिक क्षण और पल से अपने आप को वंचित रखने का काम किया। हम तो कहेंगे इन लोगों को, जो उन्हें बहिष्कार किया है, क्या पार्लियामेंट में मत जाइए, इस्तीफा करिए, बहिष्कार करिए। अब जाइएगा, अभी तो मानसून सत्र उसी में होने वाला है। जी हाँ। तो अब जाएंगे, इतना आपको घृणा है तो मत जाइए। मोदी जी के जितने काम हैं, जी, जो जनता के हित में है, वो सबको छोड़ दीजिए। वेतन वेतन सब छोड़ दीजिए, सारी सुविधा छोड़ दीजिए। है नैतिकता? जाके उसमें आराम से संसद भवन में बैठिएगा, उसके लॉन्च पे बैठिएगा, उसके लाइब्रेरी में बैठिएगा, वहाँ की सुंदरता को देखिएगा। मत देखिए। ये सब घटिया लोग हैं, घटिया सोच है। वहीं बिहार के एक पार्टी के द्वारा, नेता के द्वारा ताबूत शब्द का प्रयोग करना, अरे ये जो नेता है या राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, ये घटिया लोग हैं। इनकी सोच घटिया है, निकलेंगे नहीं उस सोच से, बाहर नहीं निकलने वाले। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ट्वीट करके अपमानित किया प्राइम मिनिस्टर को, अरे देश के जनता इस सबको बहुत बढ़िया से जानती है। नेहरू जी का तुलना किया। नेहरू जी हाँ राजा रजवाड़े परिवार के थे, जिनका लंदन में जाता था कपड़ा साफ करने के लिए। और एक मोदी जो गरीब घर का बेटा है, जिसकी माँ बर्तन साफ करती, उसकी कोख से पैदा लिया। यही तो नफरत का भाव है। इन बेईमानों को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देश को लूटने वाले लोग थे, ये देश को बचाने वाले। इतना अंतर है। जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, गरीब समाज है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। कैसे देश का प्रधानमंत्री बन करके देश की जनता को समस्या को निदान करने का, उनको ऊपर उठाने का काम कर रहा है। ये बेईमान लोग हैं, ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। देश का 140 करोड़ लोग अपमानित महसूस कर रहा है आज इस ट्वीट से। और यही नहीं, खास तौर पर पिछड़ा, दलित, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाला आदिवासी, ये सारा लोग, ये सब लोग अपमानित करने का काम, अपमानित महसूस कर रहा है। और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले वक्त में इनकी औकात बता दी जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन सर, पूर्व की वाजपेयी सरकार और वर्तमान की आपकी मोदी सरकार, आप उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं पिछले सरकारों में, आज सांसद हैं,
आपने मुस्लिम राष्ट्रपति दिया, आपने दलित राष्ट्रपति दिया, आज भी आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उसके बाद आप पे SC ST का आरोप लगाना कितना जायज़ है? देखिए, यही जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का जब चयन हुआ, जी हाँ, तो न जाने कांग्रेस पार्टी इनके चट्टे पट्टे लोगों ने क्या क्या कहा हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति। जी हाँ, एक आदिवासी समाज को, एक महिला समाज के प्रति अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये घटिया लोग हैं, ये घटिया सोच है। ये सब जनता देख रही है और इनको धूल चटा देगी 2024 में, मैं बोल के जा रहा हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ थे रामकृपाल यादव जी, बिहार के सांसद, बीजेपी के सांसद, और उन्होंने करारा जवाब विपक्ष को दिया और आज की पूरी कार्यक्रम को अपने दिल से उन्होंने बयान किया है। मैं रवि नीरज, दिल्ली, रामकृपाल यादव, बीजेपी सांसद, आवाज़ से।